कभी सोचा है जब हम एक स्विच दबाते हैं तो असल में होता क्या है? एक पल में घना अंधेरा और अगले ही पल में रोशनी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा सफर है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, पावर प्लांट से लेकर हमारे घर के सॉकेट तक। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक कमाल का संगम है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, बिजली बनाने से। देखिए, बिजली कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्रकृति में यूं ही मिल जाए। इसे बनाना पड़ता है, ऊर्जा के दूसरे रूपों को बदलकर। और यही इस पूरे सफर का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। तो पहला पड़ाव है बिजली का जन्म। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है। सोचिए जरा, करीब 200 साल पहले माइकल फैराडे ने एक सिद्धांत खोजा था और आज भी हमारी पूरी दुनिया उसी सिद्धांत पर रोशन है। और ये सिद्धांत हैरत अंगेज रूप से सरल है। बस किसी चीज को घुमाओ और उस घूमने की ताकत को बिजली में बदल दो। चाहे हम कोयला जला के भाप बनाएं या बांध से पानी गिराएं या फिर हवा का इस्तेमाल करें, मकसद सिर्फ एक होता है, एक बहुत बड़ी टरबाइन को घुमाना। तो आज की तारीख में ये टरबाइनें घूम कैसे रही हैं? देखिए, कोयला और नेचुरल गैस आज भी दुनिया को सबसे ज्यादा पावर दे रहे हैं, लेकिन कहानी तेजी से बदल रही है। हवा और सूरज की रोशनी जैसे रिन्यूएबल सोर्स यानी नवीकरणीय स्रोत अब रेस में आ गए हैं और हमारे एनर्जी के भविष्य को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहे हैं। तो ठीक है, बिजली बन चुकी है। अब शुरू होती है इसकी एक अविश्वसनीय यात्रा, जिसे हम कहते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। लेकिन एक मिनट, बिजली को इतने हाई वोल्टेज पर भेजने की जरूरत ही क्या है? हम इसे सीधे उसी वोल्टेज पर क्यों नहीं भेज देते जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपा है और वो है पावर लॉस। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बिजली एक पाइप में बहता हुआ पानी है। अगर बहुत सारा पानी यानी कि हाई करंट एक पतले पाइप से भेजने की कोशिश करेंगे तो घर्षण की वजह से बहुत सारी ऊर्जा गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर हम दबाव यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कम पानी यानी लो करंट से भी वही काम हो सकता है और ऊर्जा की बर्बादी ना के बराबर होती है। हाई वोल्टेज बिजली का सुपर हाईवे है। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला। हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करके बिजली के नुकसान को 99.7% तक कम किया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि इसी की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिजली भेजना मुमकिन हो पाता है। कमाल है ना? और ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं एक विशाल इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आसमान तक पहुंचाते हैं और फिर ये बड़े बड़े टावर उस बिजली को पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमारी बिजली शहर में पहुंच चुकी है, लेकिन 7,65,000 वोल्ट ये हमारे घरों के लिए बहुत बहुत ज्यादा। तो अब इसे सुरक्षित बनाने का वक्त आ गया है। शहर के बाहरी इलाकों में जो बड़े बड़े सबस्टेशन होते हैं, वहां लगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक उल्टा काम करते हैं। वो इस बेहद हाई वोल्टेज को एक सुरक्षित लेवल तक नीचे ले आते हैं ताकि इसे हमारे मोहल्लों और कॉलोनियों में बांटा जा सके। अब ये बिजली हमारे मोहल्ले तक पहुंचती है या तो खंभों पर लगी तारों से या फिर जमीन के नीचे दबी केबलों से, और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। ओवरहेड लाइनें सस्ती होती हैं पर आंधी तूफान में खराब हो सकती हैं। वहीं अंडरग्राउंड लाइनें ज्यादा भरोसेमंद है और दिखती भी नहीं, पर उन्हें बिछाना बहुत महंगा पड़ता है। ये एक क्लासिक दुविधा है, लागत बनाम विश्वसनीयता। चलिए, अब हम इस सफर के बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं। बिजली अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अपने घर के पास बिजली के खंबे पर वो गोल सा डिब्बा देखा है कभी? या फिर जमीन पर रखा वो हरा बॉक्स? वो एक और छोटा सा ट्रांसफार्मर है। उसका काम है 7,200 वोल्ट की बिजली को सुरक्षित 240 वोल्ट में बदलना, जो हमारे घर के उपकरणों के लिए एकदम सही है। और ये 240 वोल्ट की सप्लाई घर के मीटर से होकर गुजरती है, जो हमारी खपत को नापता है। आजकल के जो स्मार्ट मीटर हैं, वो तो ये जानकारी सीधे बिजली कंपनी को भेज देते हैं। इससे सब कुछ ज्यादा कुशल हो जाता है और एक स्मार्ट ग्रिड की नींव पड़ती है। अब तक ये सफर एक ही दिशा में था, है ना? पावर प्लांट से घर तक। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो सब कुछ बदल रहा है। अब बिजली सिर्फ दूर दराज के पावर प्लांट से ही नहीं आती, बल्कि हमारे आपके जैसे लोगों के घरों से भी आ सकती है।
सोलर पैनल और छोटी पवन चक्कियों की मदद से लोग अपनी बिजली खुद बना रहे हैं। इन्वर्टर नाम का एक स्मार्ट डिवाइस उसे घर में इस्तेमाल करने लायक बनाता है और नेट मीटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी से बची हुई बिजली को वापस ग्रिड में बेचा भी जा सकता है। यानी अब एक घर भी एक छोटा मोटा पावर प्लांट बन सकता है। और ये बात इस पूरे बदलाव को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। हम अब सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाले नहीं रहे, बल्कि इस एनर्जी ग्रिड में एक एक्टिव पार्टनर, एक सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, भविष्य का पावर ग्रिड कैसा दिखेगा? क्या इस पर बड़े बड़े सेंट्रल पावर प्लांट्स का ही दबदबा रहेगा, या फिर हर मोहल्ला, हर घर अपनी बिजली खुद बनाएगा और एक दूसरे से साझा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर